बोल जा रहे इसमें विसर्जन हो रहे। बोलो ब्रो तो हर हर महादेव सबको, जय भैरवनाथ, जय जोगेश्वरी माता। मंदिर में आए, जा रहे कहीं तो रिलैक्स में, तो वेट तो जा रहे कहीं तो अभी सब आ रहे एक एक करके। एकदम बढ़िया सा ब्लॉग होने वाला क्योंकि बहुत लोग हैं और मजा आने। मैं मेरे दुकान पे अपने दुकान पे बैठा और ये देखो मैंने स्टिकर्स लगाए हुए हैं मेरी गोबला, तो प्रॉपर लुक्स में एकदम अपन। और ये मेरे जेवियर भाई क्या लेके आए मालूम नहीं पर जा रहे। और ये आपको तो मालूम है जोमेटो बॉय, मयूर बॉय, एमपी चल रहे, मजा आने वाला है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आणि 10 प्रॉपर जंगल में मंगल। आणि ह्याला पण ब्लॉग करायचं आहे, त्याची इच्छा आहे, जेपी ब्लॉग्स। तो चल रहे और चालू ही चालू है और वापस से जा रहे हैं अपन पहाड़ों में। आप बोलोगे कितनी बार पहाड़ों में जाओ, क्योंकि इधर आनंद है, सुख है, किसका तकलीफ नहीं है और शांतता है, तो इधर अच्छा लगता है, फ्रेश लगता है माइंड। बाहर नीचे क्या है, शोर शराबा, गाड़ी, इसका वो उसका वो, ये वो फलाना टिमकाना ढिमकाना, तो उसमें कंटल के अपन ऊपर जाते और रिलैक्स में रहते। मंदिर है, अच्छा माहौल रहता है और देख सकते हो वातावरण कैसा है। चल रहे, कैसा लग रहा है भाई लोग? आनंदी आनंद, सच्चिदानंद, परमानंद। ठीक है भाई, बोले परमानंद तो परमानंद। तो ये देखो जंगल का नज़ारा, जंगल के बीचों में बैठ के आनंद लिया जा रहा है, भगवान के ही गाने। और ये देखो मेरे खास दोस्त मेन जगत मेन टिक मरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। झिबक 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 कैलाश पर्वत मगन हो गया। कसे तो अभी सब लोग बैठे हैं, हमको एक इधर झोपड़ी मिला है, सब रिलैक्स कर रहे हैं। प्रॉपर चल रहा है हमारा ट्रिप, लाइफ, दग दग नहीं, टेंशन नहीं, कुछ नहीं, शोर शराबा नहीं, शांत। कैसा लग रहा है तुमको शानू भाई यहाँ पे? बहुत बढ़िया। यहाँ की लाइफ क्या बोल रहे हो? यहाँ की लाइफ ही लाइफ है, बाकी सब मोह माया है। नीचे जाओगे पैसा, यहाँ पैसा नहीं चलता है, यहाँ सुख, मानुष की प्रेम, बिना पैसे की शांति यहाँ पे पे मिलेगी। हम लोग अभी 2 दिन रहने वाले, एकदम चिल में, दिल ना मेरी गोबला। और ये देखो जोमेटो बॉय हो जा रहे हैं और चल रहे प्रॉपर, तो ज़्यादा ब्रेक नहीं ले रहे क्योंकि रात होने से पहले पहुंचना है। अभी बजे 5:30, देखते पहुंचेंगे कि नहीं मालूम नहीं, पर ट्राई तो कर रहे हैं। रात तो मुझे एक ये आई गोष्ट याद कि सुन रहा था मैं कहीं थे तो संतों के चरित्र में कि एक बार गोरक्षनाथ जी, मतलब गोरक्षनाथ मत्स्येंद्रनाथ के डिसाइपल है, मतलब शिष्य, तो वो गोरक्षनाथ जी और मत्स्येंद्रनाथ जी वो जा रहे थे कहीं तो, मतलब गुरु और शिष्य, मतलब भोलेनाथ फिर मत्स्येंद्रनाथ, फिर ये गोरक्षनाथ, फिर गैनीनाथ, फिर निवृत्तिनाथ, ऐसा वो नाथ संप्रदाय का ये स्टोरी है। तो वो जा रहे थे और रास्ते में उनको भूख लगता है। उनमें कैसा रहता है, जो टॉप के साधु संत, मतलब पूरे ऋषि रहते हैं, वो भिक्षा मांग के ही लेते हैं, क्योंकि उनको वो ये मधुकरी बोलते कुछ तो रहता है, वो भिक्षा मांग के लेते। तो एक गांव में आते हैं
तो गोरक्षनाथ जी उनको बोलते महाराज जी आप मत जाओ, मैं जाता हूँ इस बार, मतलब ये भिक्षा लेने को। तो मत्स्यनाथ बोलते नहीं आज मेरा इच्छा हो गया, आज मैं। तो बोलते गोरक्षनाथ जी वापस बोलते महाराज आप कल जाओ, ये गांव थोड़ा मुझे अलग लग रहा है, इसमें आप को नहीं देंगे शायद। तो बोलते अरे बाप रे, मैं तू मेरा चेला है, मैंने तुझे सिखाया और तू बोल रहा है कि मुझे नहीं ये लोग देंगे, मतलब मैं क्या अभी तो मैं ही जाएगा। तो मत्स्यनाथ जी वो गाँव में जाते, पहला घर खटखटाते, भिक्षा दे माई। तो वो बोलते नहीं ये चल भाग जा, तो दूसरे घर में जाते, ऐसे पूरा गाँव छान मारते, पूरे गाँव में जाते और वो मांगते तो उनको कोई नहीं देता। तो अभी करना क्या, अभी नाक कट जाएगी क्योंकि शिष्य को बोला है, वचन दिया है और करना पड़ेगा। तो वो क्या करते हैं कि एक दो आदमी को पकड़ते, इधर आ मैं तुझे भगवान दिखाएगा। तो बोलते हट पागल, भीख मांग के खा रहा है और तू मुझे भगवान दिखाएगा, इतना तू बड़ा है क्या, तो तू खुद खाना क्यों नहीं। तो टेंशन में आते और उधर से हताश होके निराश होके वापस आते। गोरक्षनाथ जी को मालूम रहता है कि ये इनको तो अभी कोई भिक्षा देने नहीं वाला। तो आते क्या हो गया, नहीं मिला। तो बोलते नहीं मिला, चलो अपन दूसरे गाँव में जाते। तो गोरक्षनाथ जी बोलते रुको मैं जाता हूँ। अरे बोलते नहीं जाएगा, मुझे नहीं दिया तो तू मेरे से सिखाए तो क्या ये होएगा। तो गोरक्षनाथ जी उधर जाते हैं, गांव में घुसते हैं, किसी घर में नहीं जाते, एक दुकान रहते है उधर शिंपी का, मतलब टेलर का। उधर से एक रील लेते हैं, धागा रहता ना, धागा लेते और वो उधर एक और एक ये लेते हैं, कपड़ा लेते, उधर बैठ जाते हैं और धागा बैठ के ऐसा रील ऊपर फेंकते। अभी गोरक्षनाथ जी मतलब सब सिद्धि अष्ट सब सिद्धियों के वो दाता है, तो वो दोहरा ये हो जाता है, सीधा आकाश में ऐसा स्ट्रेट हो जाता है। तो आहिस्ता आहिस्ता और उधर से ऐसे उस पर चढ़ के फटकन ऊपर 30-35 फुट ऊपर जाके आसन डाल के बैठ जाते लोग में। तो पूरा गांव 10-15 मिनट में आ जाते हैं कि कौन तो भी बाबा है ऐसा ऐसा कर रहा है। तो फिर सब लोग नीचे रहते और ऐसे खाली हाथ नहीं आते, कुछ ना कुछ सामान लेके आते हैं, कौन शेंगदाना ला रहा है, कौन क्या ला रहा है, कौन क्या ला रहा है, ऐसा पूरा गाँव पूरा 2-4 गाड़ी भर जाए इतना सामान लाते हैं। फिर वो महाराज नीचे आते, क्या हो गया है। तो उनको फिर गोरक्षनाथ इनको बुलाया जाता है। तो फिर वो देखते हैं अरे ये कैसे किया। तो बोलता है कुछ कुछ लोगों को चमत्कार दिखाना पड़ता है तभी नमस्कार मिलता है। तो इसमें क्या रहता है कि दुनिया का विषय ही ऐसा है कि कुछ ना कुछ दिखाया नहीं तो फिर इज्जत नहीं देती, पर इज्जत चाहिए नहीं अपने को। वो संतों का स्टोरी है, अपने में नहीं रिलेट होता है, क्योंकि अपनी लायकी नहीं उनके लेवल पे कभी जाने की। अपन क्या कर सकते, थोड़ा बहुत चिंतन कर सकते, भक्ति कर सकते और करो। अच्छा रो पाड़ो, अभी हम जा रहे हैं, हम मंदिर में रहेंगे, थोड़ा बैठेंगे, बातें यही चलती है, हमारी रिलैक्स रहता है, चिल रहता है, किसका किट नहीं, विषय नहीं लेना दे, एकदम चिल वातावरण, चिल लाइफ, शांततेत आनंदमय वातावरण, प्रसन्नता। चलो हर हर महादेव। शाम हो रही है और जंगलों के बीच में आ रहा हूँ। तो एक मुझे याद आएगी, एक गोदड़िया बाबा थे चित्रकूट में, सच्ची घटना है, 70-80-90 साल पहले की बात है। तो चित्रकूट धाम में रहते थे और चित्रकूट में मेरा व्लॉग भी एक देख सकते हो कि वहाँ पे कम से कम मैंने मेरे आंखों से देखा है 10 से 50 हज़ार बंदर रहेंगे, लाखों भी रह सकते हैं, क्योंकि वो 14 किलोमीटर का जो पूरा है चित्रकूट, जहाँ पे राम भगवान ने 11-11.5 साल वनवास किया था चित्रकूट में, वो खतरनाक एरिया है। तो वहाँ पे ही महाराज जंगल में रहते थे, कुटिया में। उन्होंने ऐसी भक्ति की थी भगवान की कि 12 साल जप किया था कंटिन्यू, राम 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 राम। तो एक दिन भगवान ने उनको दर्शन दिया था सगुण रूप में, ठाकुर जी ने, मतलब राम भगवान ने। तो एक दिन वो उधर ही थे और उनका कुछ तो उधर पालकी दिंडी जैसा रहता ना, तो उनको दक्षिणा देना का मन था, पर उन्होंने कभी काम तो किया नहीं, भिक्षा मांग के खाते थे। तो मतलब ये भक्त लोग देते थे, क्या करे पैसा कैसे आएगा। तो खुद कामतानाथ वो पहाड़ का नाम है, तो खुद कामतानाथ से ठाकुर जी नीचे आए थे और वो कंबल ओढ़े थे, आंग पे ठंड रहती थी। तो ठाकुर जी ने उनके कंबल को हाथ लगाया था, चादर को, और बोला जा अभी तुझे कभी पैसे की कमी नहीं आएगी। तो जब वो हाथ लगाते थे तो पैसा आता था, जब हाथ लगाते थे तो पैसा आता था। और भगवान भी चाबी, एक तुकाराम महाराज ने कहा देवाच्या चाव्या आमच्या हाती, देवा की किल्ली चाबी मतलब की, मतलब भगवान भी देता है तो किसको तो भी नहीं देगा ना हर चीज़, क्योंकि उसको मालूम है, क्योंकि तुम्हारे अंतकरण में वो रहता है। तो उनको ये दिया था, पर वो कुछ बुरा नहीं, वो क्या गाड़ी नहीं खरीदेंगे, बंगला नहीं खरीदेंगे, ना ज्वेलरी खरीदेंगे, वो तो संत लोग हैं, भगवान से ही बाकी कुछ चीज़ से संसार छोड़ दिया रहते हैं उन्होंने, बहुत अलग लेवल पे रहते हैं, उनका डायमेंशन ही अलग रहता है, अपन वो फैदम नहीं कर सकते। बात फैल गई ऐसा ये कि बाद में कुछ डकैती थे, चोर थे, उनको पुलिस भी आए थे, उनको लगता था कि ये चोरी करता है और ये पैसा निकलता है देने के लिए, कैसा दक्षिणा दे रहे हैं। वो बाबा खाली दक्षिणा दान धर्म में पैसे यूज़ करते थे, किधर है। तो एक दिन पुलिस भी आए थे, उनके रूम में पूरा चांदी, बाबा की कुटिया में कुछ नहीं था, एक पानी का ग्लास, वो एक कमंडल और एक थाली वाली रहेगा, वो बाकी कुछ बाबा रखते ही नहीं थे।
तो पुलिस आए, कहाँ रखा है पैसा, तूने चोरी करता है तो ये वो। बाबा कुछ नहीं, 2-3 दिन रखा। फिर बाबा को वापस लेके आए वो, और जब वो लेके आए तो बाबा बोलते रुको मैं दिखाता। तो बाबा ने गुदड़ी को ऐसा झटका, पूरा हाथ लगाया तो पूरा पैसे की बारिश हो रही थी। तो वो सब देख के पुलिस लोग डर गए, भग रहा है कि ये डेंजर लेवल के सिद्धे हैं। तो फिर उनको ये नहीं, तो इस संतों का कैसा है कि उन्होंने अपना जीवन ही पूरा भगवान को अर्पित किया है। मतलब बाकी कुछ नहीं है उनका, पर अपन नहीं जी सकते ऐसा, क्योंकि संसारी लोग हैं। पर थोड़ा बहुत क्यों ना होए, उतना तो जाए, तुम्हारे चित्त में चिंतन रहेगा तो ही तुम्हारी चिंता जाएगी। क्योंकि ये कलयुग है मेरे दोस्तों, चीज़ में तुम्हारा नहीं जाएगा। सब करो, करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि भक्ति करो, क्योंकि हर संतों ने कहा है, महान महान संतों के चरित्र देखो, तुम्हारे भी माइंड में असर आएगा और अच्छी चीज़ें आएगी, बुरी चीज़ निकल जाएगी। वो ऑटोमेटिक होता है, स्लो होता है। भक्ति करने के बहुत फ़ायदे हैं कि तुम ज़्यादा सोचोगे नहीं, टेंशन नहीं आएगा, किसी से मतलब नहीं ज़्यादा, अपने अपने काम से, मतलब सफलता का रास्ता है। इतना ही बोलना चाहूँगा। अभी मैं थोड़ा दम भी रहा हूँ, और ये मेरे 2 भाई लोग इधर बैठे हैं। तो यही सब चलेगा व्लॉग में, और थोड़ा सा एन्जॉयमेंट रहेगा तो दिखाएंगे। पर एन्जॉयमेंट तो कुछ नहीं, आनंद है, और यही चाहिए ज़िंदगी में। क्या बोलते हो महेश सेठ? 100%। जय भैरवनाथ। काका जी ने हमको बहुत मदद किया। हमारा बहुत सामान है कि 4 दिन रह सकते, पर हम 2 या 3 दिन ही रहने वाले। तो ये देखो बहुत मदद किया ये लोग ने। तो जा रहे कितने बजे? 6:30 बजे पहुँच रहे। फास्ट जा रहे इस बार। आनंद का ट्रैवल है, आनंद ही आनंद। सब लोग एक प्रॉपर चल रहे एक एक करके। चला, रामकृष्ण हरी। ऑलमोस्ट पहुंच गए। इस बार हमको ज़्यादा 3-3.5 घंटे में पहुंच गए, और अच्छा लग रहा है यहाँ पे। मतलब लोग नए महीने में 3-4 महीने में एक आध बार आने को बहुत क्वालिटी काम आहे इधर. मतलब सायलेन्स, एक नाही दोन, कसलं टेन्शन नाही, रिलॅक्स. 2 दिवस काही उद्या अपन चिल मेरी गोबला. तो उधर जाके अपन थोड़ा सा शूट निकालेंगे मेरी लब्बी. इस बार अपन नए घर में रह रहे हैं, देख सकते हो नया बना है और सब आए हुए काम कर रहे हैं. तुरंत शानू भाई अपने काम कर रहे हैं और उधर देखो खाना बन रहा है ना मेरी गोबला. और इस बार हमने प्योर वेज लिए है क्योंकि वेज अच्छा लग रहा है फिलहाल, तकलीफ नहीं होता. बहुत सारा सामान लाया, पिशवी है, 3-4 दिन रह सकते, इतना सामान है. चिल लाइफ चल रही है मेरी लिम्बा. तो ऐसे ही आनंद चलते रहेगा, इज्जत है. चांद तारों के नीचे, खुले आसमान के नीचे रिलैक्स में, कुछ टेंशन नहीं, कुछ चिंता नहीं. बात चल रही है, सब लोग है इधर. जीवन भाई है, जेवियर भाई है बैटरी पकड़ के, और ये भी है. और तो बैठे बैठे अभी मुझे कुछ तो जीवन भाई के दिमाग में बहुत चल रहा है, तो कुछ तो मेरे को ख्वाब आहे. तो बोला एक स्टोरी बता दो. तो विषय असा था, अभी तू पकड मेरे को दिखा. तर 2 मॉन्क असतात भावा. तर त्यांनी मॉन्क म्हणजे एकदम त्यांनी संन्यासीच पकड एक प्रकारे. तर त्यांनी एक चायनीज असतात, ते झेन मास्टर्स असतात. तर त्यांनी एक प्रतिज्ञा घेतलेली असते, वाव घेतलेला असतो की जिंदगीमध्ये कुठल्या बाईचं स्पर्श नाही करायचा, कारण की ते संन्यासी असतात, ब्रह्मचारी असतात. तर एक दिवशी ते एका ठिकाणाहून चाललेले असतात. तर तिकडं जाता जाता नदी लागते, तर ते नदीत थोडंसं हे जातं, तर पाठून एक बाई येते आणि तिचा पोरगा येतात. तर ती म्हणते आम्हाला मदत करा. तर ते दोघं एकमेकांकडे बघतात, कारण की आता त्याने तर वाव घेतला आहे. पण नंतर त्यांच्यावर एकाला मोठ्याला, जो मोठा साधू असतो त्याला दया येते. तो बोलतो की तो काय बोलत नाही, तो बोलतो तुला हे. तर तो तिला पाठीवर बसून किनाऱ्यावर घेऊन जातो आणि सोडतो. तिला काय नाही बोलता निघून जातं ते दोघं. तर तो दुसरा असतो, 15 मिनटं तो शांत असतो, अर्धा. पण त्या डोक्यात काय ना काय चाललेलं असतं की अरे हे आम्ही असा वाव घेतला की नाही, हे कसं काय केलं हे ते. 1 तास होतो, 1.5 तास होतो, 2 तास होतो, त्याला कंट्रोल नाही होत. 3 तास 4 तास झाल्यावर तो विचारतो, गुरुजी आपण तो प्रतिज्ञा घेतले की बाईचं जवळला जायचं. तर तो बोलतो मी तर तिला तिथंच सोडली, तू का तुझ्या डोक्यात कॅरी करतोय. म्हणजे जास्त कुठली गोष्ट झाली तर ते डोक्यात कॅरी नाही करायची, असं या स्टोरीमधून हे होतं. समजलं का तुला? बोल, समजलं काय? माझ्या हातून मोबाईल दिला आणि समजते का ते? बोल का नाही समजत? कसं समजणार? म्हणजे नाही समजलं, म्हणजे तू मंद ठरला जीवन, वरून जीवन मंद ठरलाय फायनली. तर विषय काय, गोड नाही घ्यायचा कसला. विचार आले, जास्त विचारांवर विचार नाही करायचा, टेन्शन नाही घ्यायचं. कारण की थॉट्स प्रत्येक आलेले तुमचेच असतात असं नाही, कुणाचेही कधीही तुम्हाला येऊ शकतात, कारण की भरोसा नसतो. तर टेन्शन नाही घ्यायचं, रिलॅक्स लाईफ, चिल लाईफ, नो टेन्शन.
भक्ती मार्ग ठेवा म्हणजे आनंदात राहाल, काही विषय नाही राहणार भावना, रिलॅक्स राहाल, चित्तामध्ये चिंतन लक्षात ठेवा. तो थक हार के खाना खाने का टाइम हुआ है, भोजन प्राप्ति. तो देखो प्रॉपर महेश भाई भोजन दे रहे और एक घर में खा रहे. शाहरुख क्या है मेनू का नाम? सांबार इंगला अन्ना कोड़ती इल्ले मान रहे सना सोंद रहे वणक्कमो. चलो तो अभी खाना गचकेंगे. तो खाना वाना हो गया प्रॉपर में दबा के खाया है. और देखो चंदा मामा के नीचे सोए एकदम रिलैक्स में चटाई में डाल के, रिलैक्सिंग में, कुछ टेंशन नहीं, रिलैक्स लाइफ, चिल पेत्र में सोए, रिलैक्स, शांतता, आनंद. तो कल ही मिलेंगे. अभी व्लॉग कल चालू होगा. ठीक है, चलो गुड नाइट. ज्यादा वेस्ट नहीं करके डायरेक्ट अपन स्पॉट पे आ गए ना मेरी बबलू. देखो ये बोलते हैं मेन स्पॉट वो था गोटी स्पॉट. और ये देखो सब लोग हम पधार चुके हैं यहाँ पे. बाबा जी भी आसन लिए हैं. तो चल रहा है हमारा आनंद आनंद. तो देखते हैं अभी क्या होता है आगे. चिल लाइफ. इधर ही मैगी बिगी बनाएंगे. एक टप करने बैठ गए जीवन जी. अरे बाप रे गुरुदेव 100%. तो जी अभी स्नान लेते को जा रहे, इसमें विसर्जन हो रहे. चलो ब्रो शूट. पानी गार भी सब है. तो चबा 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 कब्बा इज्जत कैसा काम है रे बा. तो स्पॉट पे आ गए. अभी मैं भी नहाने को जा रहा हूँ किंग में. शानू भाई भी नहाए ले. किंग में रिंग. चिल लाइफ, चिल लाइफ. तो हर हर महादेव. तो देख सकते हो सब लोग रिलैक्स नहीं बैठे. कौन क्या क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, सब चिल है एकदम. और आप सब लोग ने तो महाभारत देखा ही होगा कि महाभारत क्यों हुआ था. ये आपको तो मालूम होगा, और नहीं मालूम रहेगा तो मालूम होना चाहिए. क्योंकि महाभारत की जो कहानियाँ है जो बहुत सालों हजारों सालों पहले हुई, वो आज भी कलयुग में सही मानी जाती है. और देखो इतना ही कहूँगा. और सीरीज भी आया नेटफ्लिक्स पे शायद, तो वो भी देखो आप. तो महाभारत का मेन कारण द्रौपदी का चिरहरण तो था, पर मेन चीज ये थी कि महाभारत का असली कारण था द्रोणाचार्य जी का लाभ, लोभ, क्रोध, प्रतिशोध. उसकी वजह से सब कुछ महाभारत का ये चालू हुआ है. और तभी से महाभारत, क्योंकि जब द्रोणाचार्य जी छोटे होते हैं, कोई ऋषि रहते, अभी उनका नाम मुझे याद नहीं, उनके आश्रम में रहते वो, और द्रुपद जी. तो बचपन में द्रुपद राजा जी के लड़के होते, तो वो बोलते कि मैं जब बड़े होंगे तब मैं आधा किंगडम तुमको दूंगा. द्रोणाचार्य को बोलते द्रुपद जी. तो वो उसके दिमाग में रहता है. तो बाद में वो गुरुकुल से निकल जाते हैं. शायद मार्केंडे ऋषि के उसमें रहते गुरुकुल में, या कोई अलग रहते हैं, जो एग्जैक्टली मालूम नहीं है. तो द्रोणाचार्य जी की परिस्थिति गरीब होती है. उसमें तमा उनकी पत्नी एक साथ रहते हैं वो. तो बाद में वो उनके बीवी बोलते हैं अभी बच्चा भी हो गया है, दूध पीने को अपने को नहीं है, एक भैंस गाय मांग लो आप. तो बोलते हैं ठीक है, मेरा एक दोस्त है उससे मैं जाता हूँ. तो उनके पास जाता है. तो द्रुपद राजा हुआ रहता है तभी. तो द्रुपद जी उनको जाते, तुला आठवलं काय मी तुझा मित्र आहे असं तसं. द्रुपद राजा असं बोलतो, ए तुला काय पाहिजे, तुला काय पाहिजे तर देतो मी, असं काय बोलतो मी मित्र आहे, तुम्हाला दलील करतो बे, पहचान इनकार करने से करते, और उसको भगा देते. तो उसका द्रोणाचार्य को, द्रोणाचार्य जैसे कोई ये नहीं थे, सबको उन्होंने पढ़ा है. कौरव पांडव को जो युद्ध हुआ है उनको सबको द्रोणाचार्य ने जी ने पढ़ा है, गुरु शिष्य के इसमें. पर लोभ, ईर्ष्या, जलन और गुस्सा, प्रतिशोध हर एक को खाता है. तो वो गुस्सा आता तो वो पितामह भीष्म जी के पास जाते हैं, वो कि उनके बीबी के भाई रहते हैं. तो वो बोलते हैं आओ हम कौरव पांडव को, उनको सब दिया जाता है महल बेल ये. तो कौरव पांडव को दोनों को पढ़ाते हैं. वो कौरव पांडव को पढ़ाने के बाद उनसे जब गुरु दक्षिणा की बात आती तो कौरव को और पांडव को बोलते हैं जाओ द्रुपद को घसीट के मेरे सामने लाओ. तो कौरव जाते, कौरव से नहीं होता. तो धर्मराज युधिष्ठिर, गंडारी धारक अर्जुन और भीम, ये 5 पांडव में से ये जाते नकुल सहदेव
और उसको घसीट के लाते बहुत, वो भी महारथी रहते, वो आसानी से नहीं रहते, उनके पास भी शक्तियाँ रहती है, पर पांडव उनको घसीट के उनके पास रहते। तब द्रोणाचार्य बोलते अभी पहचाना के तुम मुझे, मतलब ये इतना ये होता है। तो वो भी जले होता है। द्रोणाचार्य ब्राह्मण होते हैं और वो क्षत्रिय हुआ करते द्रुपद जी, तो उनको भी, तो फिर वो बोलते हैं कि उनका राज्य उनको हरा के ये लेते हैं। तो द्रोणाचार्य बोलते हैं आधा राज्य मैं लूंगा और आधा तेरे को। तो फिर द्रुपद के मन में भी गुस्सा आता है, वो तो क्षत्रिय है, वो तो अभी प्रतिशोध करेंगे ही। तो द्रुपद जी ब्राह्मणों के जरिए से हवन कुंड में ये करते, यज्ञ करते, और द्रौपदी जी और धृष्टद्युम्न का जन्म होता है। फिर वो पांडवों से मरते, फिर धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य को मारते, मतलब जब वो समाधि लिए जाते हैं, जब वो मरे गए तो ऋषि आते हैं, जब तो वो समाधि लेते हैं, तब धृष्टद्युम्न उनका बाद में ये कर देता है। मतलब एक देखो कैसा है, द्रुपद जी का लड़का इनको मार रहा है, इनको द्रोणाचार्य को। फिर पूरा महाभारत विभारत खत्म होता है, ये द्रोणाचार्य जी समाधि लेते हैं और ये बाद में उनको ये मारते थे धृष्टद्युम्न। फिर बाद में महाभारत पूरा खत्म होता है। फिर इनके 3 ही लोग बचे रहते, अश्वत्थामा, ये कौन, कृपाचार्य जी और वो दूसरा ये। झाड़ के नीचे बैठे तो अश्वत्थामा को एक रात में उल्लू दिखता है, और उल्लू का लड़का जो रहता है वो उधर जंगल में जाता है भागते भागते, तब उधर 100-150 कौवे के बच्चे लोग को मार देता है। त्या कावळ्यांच्या पोरांना मारल्यावर, अरे मी हिंदी मराठी मिक्स बोलतो, ठीक आहे ऍडजस्ट करा। तर कावळ्यांच्या पोरांना मारल्यावर अश्वत्थामाच्या डोक्यात येतं की आता तर आपण युद्ध तर दिलं, आणि दुर्योधनाने त्याला प्रॉमिस दिलेलं असतं, त्या मनात ऑलरेडी लालच आलेली असते। दुर्योधन त्याला बोललेला असतो की तू जिंकून आला, त्याने पोरांना मारलं, दुर्योधन थोडासा जिवंत असतो तर मी तुला माझं अर्ध राज्य देईल, आणि जर मी मेलो तर अख्खं तुला ठेव, त्याला ती लालच येते। मग तो पांडवांच्या कॅम्प मध्ये येतो आणि त्यांची पोरं मारून टाकतो, कारण की कृष्ण तेव्हा तिकडे नाही, पण त्याला शिव भगवान तिथे भेटतात। हे त्या पिक्चर मध्ये, सिरीज मध्ये हे ओरिजिनल झालेलं आहे। तर शिव भगवान असं आम्हाला वाटतं तू कुठं चाललाय, तर कावळ्या उल्लूला प्रेरित होऊन, म्हणजे ते, आणि उल्लू आणि घुबड आणि कावळ्याची काय दुश्मनी आहे ती स्टोरी वेगळी आहे, ती नंतर कधी सांगाल, तर सांगू पण शकतो पुढे। तर तो त्यांना त्या उल्लू पासून प्रेरित होऊन तो त्यांना मारायला येतो, पण शिव भगवान त्याला बोलतात हे, तर शिव भगवानला पण माहिती, आणि अर्जुनाला आणि 5 पांडवांना त्या कॅम्प मधून लांब नेलेलं असतं कृष्णांनी, कारण की हे घटित होणार होतं। तर त्यांना सांगतो की जेव्हा राज्य तुम्ही जिंकले तर राजाने तिकडे नाही राहावं, चांगलं नसतं, तर असं करून ते हे होतात। तर त्याच्यानंतर जेव्हा अश्वत्थामा त्यांना शिव भगवानचा आशीर्वाद घेऊन शिव भगवान त्याला तलवार पण देतो, आणि त्या तलवारीने ते पांडवांची 5 पोरं मारतो। आणि जेव्हा मग नंतर मग हे सगळे येतात, मग तेव्हा तो ब्रह्मास्त्र पण काढतो, पण त्याला कधी त्याच्या पिताजींनी, द्रोणाचार्यजींनी कधी शिकवलेलं असतं की तू कधी हे काढ, कारण की तू क्रोधित असतो तो खूप अश्वत्थामा। तर तेव्हा तो ब्रह्मास्त्र काढतो, आणि जेव्हा अर्जुनांच्या पोरांची पोरं जे होतात, युवराज का काहीतरी त्याचं नाव होतं, त्याला मारायला तो ब्रह्मास्त्र चालतो, कृष्ण येऊन वाचवतो, आणि मग त्याचा मणी काढून त्याला शाप देईल की तू आयुष्यभर जिवंत राहील, का तू कर्म चांगलं केलं। त्यांचे 5 युद्ध संपल्यावर पण त्यांनी मारलेच, म्हणून आज पण अश्वत्थामा जिवंत आहे। आणि पण किती तेव्हा शिवाचा अंशच मानले जातात अश्वत्थामा, पण क्रोध, ईर्ष्या, ग्रीड, लालच किती काय करू शकतं। हे महाभारत लाखो करोडो लोक मेली, किती नुकसान झालं, कुळांचा नाश झाला, डायनेस्टीज गेले, पण आज पण खरं आहे की ह्याच गोष्टी माणसाला आज पण लाभ, ईर्ष्या, क्रोध, ग्रीड, ह्या ह्युमन टेंडन्सीज आहेत, याच तुम्हाला कमी करणे, आणि ह्या भक्ती मार्गामध्ये असते कमी होतात, आनंदामध्ये राहायला तुम्ही शिकतात, तुमच्या डिझायर कमी होणार आणि सगळ्या गोष्टी चांगल्या लागणार। कावळा आणि उल्लूची स्टोरी अशी आहे की गरुड हा पक्ष्यांचा राजा मानला जातो, जायचा, तर तो विष्णूजींचा वाहन असल्यामुळे तो कधी यायचा नाही, तर सगळ्या पक्ष्यांनी निर्णय केला की उल्लूला म्हणजे घुबडाला वाहन केलं जाईल। तर सगळे बोलले ठीक आहे ठीक आहे ठीक आहे ठीक आहे। ते कावळा असतो, तर तो कावळा बोलतो, मी शॉर्टमध्ये सांगतो जास्त नाही सांगत, तो कावळा बोलतो माझं एक म्हणणं आहे की तुम्ही त्याला राजा करताय ठीक आहे, पण हा दिवसभर झोपलेला असतो, रात्री उठणार आणि तुम्हालाच मारणार, असं तसं आहे, तर काय फायदा योगदाना दिवसाला झोपणाऱ्याला तुम्ही कुठल्या बेसवर राजा करताय। तर तिथपासून त्यांची ती दुश्मनी आहे। आज पण घुबडाने त्या दिवसापासून याव घेतलेला की आज पण मी कावळे, दुसरे पक्षी भेटले मला काही भेटलं नाही, पण कावळा भेटला तर 100% मारेल, म्हणून तेव्हापासून कावळा आजपर्यंत घुबड कावळ्यांना मारत आलाय आणि मारत असतो। आणि हे शास्त्रामध्ये स्टोऱ्या आहेत या, असा विषय आहे म्हणजे गबली। तो अभी फर्स्ट क्लास अंगोड़ मार के चकाचक हो गए, मैगी बन रही है, चिल धबधबे के बाजू में, रिलैक्स लाइफ, बराबर आहे ना, जीवे देवे आणि कायम राहणार। आणि वाघासारखा बसलाय का नाही बघा भावांनो, कशी सीट, सिंहासन बोलतात, सिंहासन, हा पोझिशन बघा।
जाना है तर मग फुकट आहे बाबा. देखो आज त्रिपुरारी पूर्णिमा है. पिछले साल भीमाशंकर में थे, इस बार ढाक के गढ़ में बाबा ने बुलाया है. और ये अपने मेरे भाई शानू जी, अपने भाई स्वतः, और ये अपने बाबा के ये. और अपन जा रहे हैं रात में वापस माँ के दर्शन, क्योंकि आज पूर्णिमा है. पूर्णिमा की रात है और सोने का नहीं, क्योंकि आज भगवान खुद जागृत रहते हैं. और अपन भी जाएंगे उधर मंदिर के उधर आनंद. हर हर महादेव. जय जय जय. भले हार्दिक शुभेच्छा. तो सुबह हो गई है. कल रात को ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाए, क्योंकि बैठे थे हम लोग, नेटवर्क कुछ नहीं है, तो शूटिंग नहीं था. मंदिर में थे, बहुत अच्छा लगा, बहुत वाइब्स अच्छी थी. कुछ चीज़ हुई जो मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा, क्योंकि तभी ध्यान नहीं था मेरा शूट करने का. और वो शूट करने जैसे नहीं, अच्छा लगा, मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस. तो अभी तो ढाक डायरीज तो ठीक है, बस. हर हर महादेव. तो हो गया सब सफ़र. आगे जाके बहुत एकदम गजब का एक्सपीरियंस था. हम लोग मंदिर में गए थे, तब वहाँ पे एक जन आए थे, उनके इसमें भी देवी ने ये किया था, तो वो भी देखने को मिला कुछ. मतलब वो चीज़ें शूट नहीं कर सकते अपन, नेचुरल सेटिंग में होती है, वो कभी मन में भी नहीं था. ऐसा चीज़ें देखने मिली. बहुत ही आनंदमय दिन रहा और खूब मज़े किए. तो यही सब था ये व्लॉग में. ऐसे ही व्लॉग आएंगे, तो ठीक है, बस इतना ही बोलना चाहता हूँ. मेरी लौबा, चलो हर हर महादेव.